नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राहुल पांडे। दिल्ली चुनाव की निर्णायक रात, वो रात जो अब अगले 5 साल बाद आएगी, क्योंकि कल दिल्ली वोट डालेगी। और दिल्ली जब वोट डालेगी तो उस वोट की चोट किसको लगेगी, यही जानने के लिए लगातार पिछले 3 महीने से हम दिल्ली के अलग अलग कोने से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और अब वो समय आ गया है जब दिल्ली कल वोट डालेगी, अपना भविष्य चुनेगी, अपना नुमाइंदा चुनेगी, अगले 5 सालों के लिए अपनी सरकार चुनेगी। तो क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की साख भी इस चुनाव में दांव पर लगी है? थोड़ा अगर हम पीछे जाएं तो पिछले 3 से 4 महीने पहले ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में पद यात्राएं करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले अपने कैंडिडेट की लिस्ट अगर किसी ने जारी करी तो वो आम आदमी पार्टी ने ही जारी करी। और 3 से 4 महीने पहले ही पद यात्रा और लोगों से कनेक्टिविटी करने की जो कोशिश थी वो शुरू कर दी थी। तो एक लंबा प्रचार आम आदमी पार्टी ने करा। क्या ये लंबा प्रचार भी किसी तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये नर्वसनेस नज़र आ रही है? और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है और मेरे पीछे पोलिंग सेंटर है जहां पर कल मतदान होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहीं पर आकर वोट डालेंगे। तो अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हारने वाले हैं? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सीट गंवाने वाले हैं, वो सीट जिस पर लगातार पिछले 3 बार से वो जीतते हुए आए? अगर थोड़ा पीछे मैं आपको ले जाने की कोशिश करूं, पिछले 2 से 3 साल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के अलग अलग आरोप लगे। देखिए, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो आंदोलन से निकली और ईमानदारी का एक सर्टिफिकेट अपने आप को देती हुई निकली। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी और साफ सुथरी राजनीति की बात करी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई राजनीति शुरू करने की बात करी, और जब उन्हीं अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जेल जाना पड़ा और जेल के बाद बेल में बाहर आए, तो क्या जेल और बेल के खेल के बाद ये चुनाव का जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल जीत पाएंगे? क्योंकि एक समय अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखा जाने लगा था, लेकिन उसके बाद जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी काफ़ी बैकफुट में नज़र आई। और क्या ये आरोप दिल्ली की जनता के जहन में इसका क्या असर है, ये कल वोटिंग में पता लग जाएगा। लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल की जो विधानसभा सीट है ये अपने आप में खतरे में इसलिए है क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के सामने एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा है। जी हाँ, परवेश वर्मा बीजेपी से सांसद रहे और उनके पिता साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे दिल्ली में। तो परवेश वर्मा का एक अपना वर्चस्व है और पहली बार जब अरविंद केजरीवाल के सामने एक मजबूत कैंडिडेट बीजेपी ने दिया है तो क्या समीकरण बदलते हुए नज़र आएंगे? क्योंकि यहाँ एंट्री होती है कांग्रेस की। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे, पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी समीकरण बिगाड़ेगी? और अगर समीकरण बिगाड़ेगी तो इसका असर सबसे ज़्यादा किस पर होने वाला है, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। 1,40,000 तकरीबन वोट है यहाँ पर नई दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल पिछली बार तकरीबन 27,000 वोटों से जीते थे। लेकिन क्या इस बार भी उतने ही बड़े अंतर से वो जीत पाएंगे? क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो सीट है उसका पूरे राजनीतिक तौर पर अगर आप असर देखें, अगर अरविंद केजरीवाल हारते, आम आदमी पार्टी अगर जीत भी जाती और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट गंवा देते हैं तो इसका क्या असर होगा? क्या अस्तित्व की लड़ाई नहीं हो गई है अरविंद केजरीवाल के लिए? क्योंकि देखिए, थोड़ा सा अगर पीछे मैं आपको ले जाऊं तो अरविंद केजरीवाल को जब जमानत मिली तो उन्होंने जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई और सरेआम कहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं और अब मैं मुख्यमंत्री तभी बनूंगा जब जनता मुझे वोट देकर जितवाएगी, जनता मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी। तो क्या ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो अरविंद केजरीवाल जनता से मांग रहे हैं वो उनको मिलेगा?
और सवाल तो ये भी है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर जो रोक लगाई है कि वो मुख्यमंत्री पद पे अगर रहेंगे भी तो किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो क्या अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे भी? क्योंकि लगातार वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, कांग्रेस का दूल्हा कौन है, ये बिन दूल्हे की जो बारात जा रही है इनके दूल्हे का पता नहीं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी के दूल्हे हैं? क्या वो मुख्यमंत्री अगर जीत भी जाते हैं तो बनेंगे, या फिर आतिशी मरलेना को ही आगे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये भी अपने आप में एक दिलचस्प होगा देखने को। लेकिन जब कल दिल्ली वोट डालेगी, जब कल दिल्ली अपना भविष्य चुनेगी, अगले 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा चुनेगी, तो लोगों के जहन में क्या मुद्दे होंगे और ये मुद्दे जब वोट के रूप में पड़ेंगे तो इसका असर किस पर होगा, और क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए अपनी साख की लड़ाई है? क्योंकि बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रही है। कांग्रेस की चर्चा आपको कम मिलेगी, लेकिन कांग्रेस ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं वो बेहद मजबूत कैंडिडेट हैं। उनकी अपने क्षेत्र में साख है, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपना दम भरती हुई नज़र आ रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है, और अगर कांग्रेस को वोट मिलता है तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होता है। तो क्या ये नुकसान वाकई में आम आदमी पार्टी को होने वाला है? देखिए, रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और ये पोलिंग बूथ है मेरे पीछे। यहाँ पर तमाम आपको दिखेगा सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस तैनात है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि ये हॉट सीट है दिल्ली की सबसे बड़ी, और अरविंद केजरीवाल खुद कल यहाँ पर मतदान करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन सवाल यही कि जो एक पोस्चर गेम खेला था अरविंद केजरीवाल ने कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैं जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगूंगा, क्या ये खेल उन पर भारी पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए, राजनीति में दाव पेच तो हर कोई चलता है, लेकिन एक दाव पेच किसी नेता का भविष्य बना देते हैं और एक दाव पेच वहीं पे उसको विकल्प के तौर पर हटा भी सकते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या फिर क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सीट गंवाने वाले हैं? ये तमाम पत्ते कल खुल जाएंगे और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कि दिल्ली के इस राज सिंहासन में सत्ताधीश कौन होगा। लगातार हम आपको चप्पे चप्पे से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कल पोलिंग बूथ के दिन हमारे तमाम रिपोर्टर अलग अलग कोने से लाइव कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं कि क्या लग रहा है आपको कि अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता विश्वास करने जा रही है? क्या लग रहा है कि जो सर्टिफिकेट ईमानदारी का अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से मांग रहे हैं वो सर्टिफिकेट उन्हें मिलने जा रहा है, या फिर भाजपा जिस तरह से मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, जिस तरह से 31 से ज़्यादा मंत्री भाजपा के दिल्ली में पिछले 2 महीने से डेरा डाले हुए हैं, क्या भाजपा अरविंद केजरीवाल के हाथ से सत्ता चुराने जा रही है, छीनने जा रही है? क्योंकि एक समय वो था जब आम आदमी पार्टी की एक लहर आई थी अन्ना आंदोलन के बाद, एक उम्मीद दी थी साफ सुथरी राजनीति की। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं कभी बंगला नहीं लूँगा, सरकारी बड़ा घर नहीं लूँगा, छोटी गाड़ी में घूमूँगा। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल क्या खास आदमी बन गए हैं? ये सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं। और दिल्ली के जो मूल मुद्दे हैं उसको लेकर भी तमाम सवाल हैं, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह आपको अव्यवस्थाएं तो दिखेंगी, लेकिन शिक्षा को लेकर, शिक्षा मॉडल को लेकर जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने दम भरा है, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर दम भरा है, और जिस तरह की फ्री की योजनाएं लगातार उन्होंने हर दूसरे दिन जिनका ऐलान किया है, क्या जनता उसकी तरफ भी जाएगी? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने की बात यह है कि दिल्ली का किंग कौन बनने जा रहा है, और कल जब वोटिंग होगी तो ये वोटिंग किसकी तरफ लहर बनकर साबित होगी। कल लगातार अलग अलग वोटिंग सेंटर से हम आपको तमाम रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर दिल्ली के अलग अलग वोटिंग सेंटर से आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।